नंबर 10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, इसमें बहुत सी चीजें यूज होने वाली हैं। जो यूज होने वाली हैं मैं वो आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? फिर और ये सबको आ जाएगा, देखना बहुत आसान है। ओके, क्योंकि आप में से कुछ नए स्टूडेंट है ना, कुछ चीजें आपको नहीं भी पता हो सकती, बट यू विल गेट टू नो इट। ओके, सो लेट मी टेल यू सम बिफोर मतलब प्रोसीडिंग, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। ओके, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, सपोज फाइव आर टू एस बियर। अब देखो मेरे क्या अजम्पशन होंगे, मैंने आपसे पहले बोला है जब तक मैं रिंग के बारे में या होमोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ ना बोलूं तो आपको क्या मानना है? आर एस सी आर यू है, ठीक है? और होमोमॉर्फिज्म का मतलब यूनिट गोज टू यूनिट, ठीक है? ये आपने मानना है पहले, जब कुछ ना बोलूं मैं किसी भी उसमें। तो फाइव आर टू एस बियर गिवन होमोमॉर्फिज्म, then there exists a unique homomorphism phi tilde from, ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू है, बट मुझे यहां पे एक ही वेरिएबल के लिए चाहिए, आर एक्स टू एस गिवन बाय, मतलब ये अभी गिवन बाय दिस, कोई बता सकता है वेयर अ पॉलिनोमियल विल गो? कौन कौन बता सकते हैं, बताओ? दिस विल गो टू, जब आर पे रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो फाइव होगी। हाँ, इसको दिया जाता है कैसे? हाँ बोलो, किसने हाथ खड़ा किया? हाँ पीयूष बताओ क्या होती है, कहाँ जाएगा ये? सर पहले इसमें एक और वो है क्या कहते हैं, जंक्शन अल्फा एक पॉइंट है एस का। हाँ तो वही गिवन बाय देयर एग्जिस्ट, गिवन हाँ बाय यूनिट, राइट, इट इज गिवन बाय फाइव ऑफ ए आई अल्फा की पावर आई। ये होगी राइट। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म, हाँ मुझे वो लिखना चाहिए, सेंडिंग एक्स टू एस। ओके, कोई यूनिक एलिमेंट होगा, सेंडिंग एक्स टू एस, ऐसे लिखना। हाँ ओके, ये ऐसी होमोमॉर्फिज्म में एक ही होती है, वो होती है ये फाइव, एंड यहाँ पे आ जाएगा एस की पावर आई, ठीक है? समझे आप लोग? ये तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से हो रही है ना ये। एंड एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ पॉलिनोमियल रिंग इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द इमेज ऑफ एक्स, इफ यू नो कि इमेज ऑफ आर क्या है, ठीक है? आर की इमेज पहले पता होनी चाहिए आपको, देन यू कैन कंप्लीटली, देन यू कैन डिटरमाइन ना। अगर इसकी होमोमॉर्फ, जैसे देखो ये सबको समझ में आया ऊपर वाला मैं क्या बोल रहा हूं? ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ आपको। ये मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मान लो अगर आपको कोई होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी दी गई हो, ठीक है? रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग की बात है, तो पॉलिनोमियल रिंग से एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म होगी जो एक्स को किसी मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, हाँ किसी एक एलिमेंट के लिए वो फिक्स होगा, सेंडिंग एक्स टू एस एंड agreeing with phi on R, okay, and given by this, और this comes from just the property of homomorphism, right? अगर इसका लोगे तो phi सब में वो होगा, आपको पता ही है वो, मतलब प्रीजर्विंग कंपोजिशन से, ठीक है? क्लियर? जब मैं बोलूंगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रिंग्स हैं, अब मुझे कोई होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी पता है, जैसे मान लो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है आर टू आर, ठीक है? फॉर एग्जांपल समझ लो, तो मैं ये बोलूंगा लेट फाइव बी द होमोमॉर्फिज्म गिवन बाई, तो एक एग्जिस्ट करती है जो एक्स को सेंड करती है कहाँ, यहाँ का कोई पॉइंट लूंगा एस, तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, बस आई का एक्सटेंशन कर रहा हूं मैं,
ठीक है, और इसको पढ़ लेना, R10 में दिया हुआ है ये, और एक से ज्यादा पॉलिनोमियल रिंग के लिए ट्रू होता है। एंड दूसरा मैं क्या यूज करने वाला हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सबको पता होगी राइट, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एंड तीसरा बस, और जो कर रहा हूँ वो सबको पता होगा, ये पता नहीं हो सकता है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेट्स डू दिस। सो सॉल्यूशन, सो देयर आर थ्री केसेस, थ्री केसेस, केसेस। फर्स्ट की, ये क्या है, इररिड्यूसिबल, राइट, इररिड्यूसिबल। दूसरा केस क्या है, पहला, एंड दूसरा है इट्स रिड्यूसिबल। ओके, माने ऐसे हो, एक्स स्क्वायर रिड्यूसिबल हो, बट इस फॉर्म की हो कुछ, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, alpha is not equal to beta, and there is another case that, ये क्या हो बताओ, कोई बता सकता है? रिपीटेड रूट्स। सर कोई स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, मतलब हाँ इक्वल इस रूट्स। तरीके, राइट, राइट, है ना, समझ गए? तीन केसेस में क्या कोसेंट रिंग बनती है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो इफ, पहला केस, इफ एफ एक्स इज इररेड्यूसिबल, तो क्या होगा, पल्लवी क्या होगा? तो ये फील्ड हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टू F3। फील्ड विथ हाउ मेनी एलिमेंट्स, आइसोमॉर्फिक टू F3 होगा ना। F3, वैभव, विथ 9 elements। 9 एलिमेंट। डिग्री एफ एक्स की कितनी है वो देखो, डिग्री 2 है एफ एक्स की, तो 9 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। चलो, हाँ सर। और ये ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऐसे कोई फील्ड है आपके पास, ओके, और कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है n डिग्री की, ठीक है, अगर फाइनाइट फील्ड है ऊपर, तो वो मतलब उसकी डिग्री कितनी हो जाती है फिर, ये जो जो भी इसका ऑर्डर है q⁴n हो जाती है, जो फील्ड का ऑर्डर है और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाता है ओवरऑल, ये फील्ड होता है, फील्ड ओवर सम कोसेंट बाय सम आइडियल जनरेटेड बाय इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसका ऑर्डर होता है q⁴n, वेयर q इज द ऑर्डर ऑफ योर फाइनाइट फील्ड, ठीक है। सो इनफाइनाइट के केस में वो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। एंड all fields of 9 order are isomorphic, right, सबको पता है ना। तो ये केस 1 हो गया। एंड दूसरा केस, अगर ऐसे है देखो, इस तरीके का है, राइट, ये है आइडियल, तो इसमें क्या होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगी जी। अब पहले यू हैव टू रियलाइज कि ये दो आइडियल का प्रोडक्ट होता है, आर एस से जनरेट होने वाली आइडियल क्या होती है, आइडियल आर से जनरेट होने वाली एंड इन दोनों का प्रोडक्ट होती है, ये सबको पता है। इफ यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आइडियल्स देन यू गेट दिस, राइट, हाँ वो आपको पता होना चाहिए। सो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये है रिलेटिवली प्राइम, पता है ना, रिलेटिवली को प्राइम है नीचे वाली आइडियल, देखो एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर रिलेटिवली को प्राइम, ओके, ये ध्यान रखना अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है, हाँ, इसलिए बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें भी आया था नेट में इस बार, याद है तो आपको, बस ऊपर आर एक्स था। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, ये तो सबको पता होगा, और यू वांट टू नो, नहीं पता है इसमें से कोई आइसोमॉर्फिज्म कहां पर कैसे फॉलो हो रही है, जस्ट आस्क मी, ओके।
So and the third one. Third one is the last one. So it is the difficult case, Amitesh, है ना? हाँ सर, यही पे वो लोकल रिंग बनेगा जो। बट उसकी जरूरत ही नहीं है लोकल रिंग की। ओके, सो देखो अभी तुम्हारे पास 3 है, राइट? ये है लोकल रिंग तो बनेगा, बट यू डोंट नीड दैट। आर दीज ऑल आइसोमॉर्फिक? देखो आपको मैं क्विक वे बता रहा हूं, ठीक है? और इसको सीख लो भाई। आर दे आइसोमॉर्फिक? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं पहले आपसे, ठीक है? मान लो कि एक आपके पास ग्रुप है और एच और के उसके दो आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप है, ठीक है? तो ये कोसेंट भी आइसोमॉर्फिक होते हैं। जल्दी हाथ खड़ा करो जिसको आता है, जिनका यस बोलना है वो, ठीक है? यस, देन रेज योर हैंड। जो बोलना चाहते हैं नीड नॉट, उनसे मैं पूछूंगा फिर। पहले बताओ, इफ यस देन रेज योर हैंड। अरे हाथ खड़ा करो। तुम लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना इतना तो बहुत ही आसान है, ये पूछते क्यों सर अगर ये सही होता तो? ऐसा मत सोचो, ये गलत बात है। अगर तुम्हें हाँ लगता है तो हाँ करो, ना लगता है तो फिर ना करो जी, ईमानदारी से। ओके, अच्छा जिनको लगता है नीड नॉट वो हाथ खड़ा करो। ओके, देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, सुनो मेरी बात, जी और एच आइसोमॉर्फिक होते हैं तो आपको सबको पता है कि उनमें सब कुछ सेम होता है। यहाँ जितने एलिमेंट है जिस ऑर्डर के यहाँ भी होंगे, कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ये नहीं पता है ऐसा क्यों होता है, देन यू विल मेक अ मिस्टेक है, यू विल से यस, क्योंकि आपने सीखा है कि अगर आइसोमॉर्फिक ग्रुप है तो सब कुछ सेम होता है, ये लाइन सीखिए तो। बट यू हैव टू नो द रीजन कि क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछे कि जी और जी डेस आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसके पास 10 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, A1 A2 डॉट डॉट डॉट। मुझे मुझे पता है इसके पास भी एग्जैक्टली 10 ही होंगे, 10 ऑर्डर के एलिमेंट वो होंगे ये, मुझे रीजन पता है, ठीक है? एक एक मैं प्रूफ भी कर दूंगा। इसके पास अगर 10 सब ग्रुप्स हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, इसके पास भी होंगे और भी प्रॉपर्टीज। इस ये अगर साइक्लिक है ये भी होगा, आई कैन प्रूव दैट बिकॉज दैट फॉलोज फ्रॉम द आइसोमॉर्फिज्म। बट अगर आप ऐसे दिमाग में रख लोगे ना कि सब कुछ सेम होता है, देन यू विल मेक अ मिस्टेक हियर, इट्स नॉट ट्रू। ओके, एंड आप बोलोगे आइसोमॉर्फिक है तो क्यों ट्रू नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, आपको पता है जो भी चीजें ट्रू होती हैं आइसोमॉर्फिक में वो क्यों होती हैं? आपको पता है कि इसके पास 10 ऑर्डर हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के, या मैं ऐसे बोलता हूँ चलो इसके पास 100 सब ग्रुप्स हैं प्रॉपर, तो इसके पास भी उतने होंगे। डू यू नो व्हाई? इफ यू डोंट नो देन यू विल मेक अ मिस्टेक हियर, अदरवाइज यू विल। या प्लीज कंप्लीट। हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? ओके, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यू विल मेक अ मिस्टेक हियर, दिस इज नीड नॉट ट्रू। ओके, दिस नीड नॉट हैपन। सो फॉर अ काउंटर एग्जांपल, तो पीयूष बताओ फिर काउंटर एग्जांपल। मैंने बताया मतलब था। जी को जेड ले लो, एच को 2Z और 3Z लेके। हाँ देखो बच्चों, जेड और जेड तो आइसोमॉर्फिक हैं, बट दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक ना। ये भी 2Z और 3Z भी आइसोमॉर्फिक हैं, राइट? यू में थिंक कि इनफाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट में भी ऐसा बनाया जा सकता है। होमवर्क टू ऐसा एग्जाम्पल करना फाइनाइट में, और वो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। आप क्या लेना, कुछ ऐसे Z2 इस टाइप के प्रोडक्ट लेना और सोचना कि कोई 4 ऑर्डर का नीचे सब ग्रुप लें, और एक के लिए तो, या 4 ऑर्डर का स्पेसिफिक ऑर्डर का एक के लिए तो ऐसा आ जाए और दूसरे वाले के लिए Z4 आ जाए। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है? दैट कैन बी इजिली डन विद सम नॉन एबेलियन ग्रुप्स ऑल्सो। सो इट्स नॉट ट्रू, बट व्हेन दिस इज ट्रू, कोई जानता है? अगर आपसे बोला जाए कि जी के दो सब ग्रुप हैं आइसोमॉर्फिक है, तो उनका कोसेंट भी आइसोमॉर्फिक होगा, व्हेन दिस इज ट्रू, आई मीन इज देयर सम कंडीशन दैट व्हिच इंश्योर्स दैट दे विल बी आइसोमॉर्फिक? एनीवन?
Vaibhav, do you know some condition which will ensure that they will be isomorphic? हाँ पीयूष, what is the condition? मतलब शायद H, मतलब K की जगह phi H इस टाइप का कुछ। हाँ, so there exists a automorphism or isomorphism of G which sends H to K. ओके, जिसके लिए phi H क्या होना चाहिए, K, तब हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा। चलो अब मैं करता हूं, ये मैंने आपसे पूछ लिया क्योंकि देखो क्वेश्चन के बीच में ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब कोई स्पेसिफिक चीज आती है इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, मैं सीधे सीधे आंसर करा देता, बट स्टिल आई आस्क, क्योंकि मुझे पता है कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो जनरल ही लोग कर ही लेते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ जहां जहां पे जरूरत होती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये इसका आंसर बताना नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इस काइंड के, तो आपको वहां आंसर करना होगा, इसलिए वो भी मैं बीच बीच में बता देता हूँ। ठीक है, समझे ना आप? एंड इफ यू वांट, इसका मेरे पास पीडीएफ है, आई थिंक मैंने एक क्लास लेक्चर कराया था ना ऐसा एक, पीयूष तुम्हारे पास है उसका पीडीएफ? मुझे ढूंढना शायद पड़ेगा। मैं ढूंढूंगा, नहीं मैं ढूंढूंगा मेरे ओके, सो जस्ट सेंड इट टू द ग्रुप। ओके, आज ही आ जाएगा आपके पास, इसमें लॉन्ग पीडीएफ है। हाँ, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है? पल्लवी एंड सलोनी, या इज इट नेसेसरी टू आस्क द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? If is it, then do ask, otherwise I will come to you after completing this one, the last one. Okay, so see now there, ये F3 से F3 में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगी पता है आपको? बताओ, कोई बता सकता है? एनी आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी एनी होमोमॉर्फिज्म F3 टू F3, ये आइसोमॉर्फिज्म विल फिक्स, मतलब फिक्स करेगी ना F3 को, सबको पता है, क्योंकि 1 1 पे जाएगा, और 1 1 पे जाएगा तो 2 भी 2 पे जाएगा, तो 0 भी 0 पे जाएगा। Q और F3 हमेशा फिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? Q एंड F3 आर ऑलवेज फिक्स्ड, FP सॉरी FP, तो वो हमेशा फिक्स होते हैं। तो देखो, given by x goes to x plus 1, ओके, यस और नो? F3 ऑलवेज फिक्स होता है, हाँ, इसलिए ये लिखना रिडंडेंट है, मतलब वो मैंने आपको बता दिया। ये सबको क्लियर है कि कौन सी होगी होमोमॉर्फिज्म में ETC, राइट? सर वो, हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, वो फिक्सिंग होगा मतलब समझ में नहीं आया कि क्या वो आइडेंटिटी मैप है या कुछ ऐसा? राइट राइट राइट, हाँ हाँ, आइडेंटिटी मैप है एक्चुअली। कोई भी अगर F3 से F3 में अगर आपको आइसोमॉर्फिज्म में चाहिए ना, एक ही होती है एक्चुअली, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो 0 आइडेंटिटी 0, मैप होता है। हाँ 0 0 पे जाएगा, राइट, एंड 1 हाँ 1 हाँ पे हाँ जाएगा, हाँ। तो 2 2 पे ही जाएगा फिर। ऐसा मतलब FP हमेशा फिक्स होता है किसी भी रिंग आइसोमॉर्फिज्म में, ठीक है? तो सर वो x से x+1 पे क्यों गया? तो, हाँ, वो एक्स जा रहा है ना, अभी मैंने नहीं बताया, अगर कोई आपके पास ऐसी रिंग दे दी गई हो आर, आर से एस में कोई आपको होमोमॉर्फिज्म दी गई हो, इस केस में आइडेंटिटी है, चलो आइडेंटिटी ही ले लेते हैं, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्सटेंशन which sends x to some specific element, ओके, वो आप पहले ही चूज करोगे, तो वही वाली है होमोमॉर्फिज्म। अच्छा अच्छा, सो ठीक व्हाट है। इज, मतलब व्हाट इज वो दैट? हाँ x, हाँ हाँ, वो एक्स जो गोज सर टू x है मतलब, हाँ मतलब F3 जब लेंगे तब वो आइडेंटिटी मैप बना रहा है, लेकिन हमने उसमें एक पॉलिनोमियल रिंग भी लाया है, और वो उस पॉलिनोमियल रिंग का जो एलिमेंट है x, वो x+1 पे जा रहा है। right, I just want to say that this is हाँ an isomorphism, okay, this I want to say, okay, is it okay all, that why it is an isomorphism, do you know that or not? Why it is an isomorphism? It is just an homomorphism ना, जो मैंने अभी तक आपको बताया, but will you confirm it that it is an isomorphism? X goes to x plus 1, तो कैसे करोगे आप प्रूफ, बताओ? मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया ना कि एक होमोमॉर्फिज्म होगी, इतना आपको पता है, बट व्हाई इट इज सर्जेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एंड 1 1,
मतलब सर्जेक्टिव तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि हाँ। अगर कोई पॉलिनोमियल तो कोडोमेन से उठाया राइट उसके या उसके ओके मतलब फाइन एक या दैट्स ऑब्वियस सर्जेक्टिविटी इज ऑब्वियस एक्स माइनस वन करके, राइट वेरी गुड पर व्हाई इंजेक्टिविटी मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगर कोई डिफरेंट पॉलिनोमियल लेंगे तो नो ये यू शुड इसकी बी इमेज आई मीन डिफरेंट है। डोंट ऐसे मत सोचा करो आप यू इट इज आइसोमॉर्फिज्म तो कैसे सोचना चाहिए वन वन के लिए क्या सोचना चाहिए तुम कर्नल इफ समथिंग गोज टू जीरो देन मस्ट बी जीरो ओके सो से दैट सम किसी की इमेज जीरो है तो वो जीरो होगी कंफर्म इट ओके लेट मी प्रोसीड यू विल डू इट ना सारे कर लोगे हाँ यू शुड डू इट चलो तो ये आइसोमॉर्फिज्म है हाँ आइसोमॉर्फिज्म तो देखो भाई सबसे पहली बात आइसोमॉर्फिज्म है तो ये आपको पता है कि नहीं अगर कोई भी दो रिंग हो आर और एस आइसोमॉर्फिक हो तो फाई ऑफ आर सॉरी आर बाई आई आइसोमॉर्फिक होगा किसके फाई आर बाई फाई आई यस और नो ऑब्वियस आइसोमॉर्फिज्म है आर स्लैश आई कहाँ जाएगा पता है आपको इसके पास ही फाई आर तो आर ही आ जाएगा उस केस में एंड यू कैन वेरीफाई दैट आई मीन इट इज जस्ट इंड्यूस्ड बाई फाई ओके सो let me prove it so there exists so it induces a isomorphism phi tilde say from f3 okay I have not used phi so I can write phi is f3x say so where is the ideal generated by x square where it goes Pallavi can you tell me what is what is the I image generated by कौन x सा square उसका? so you are sure right Yes sir. ओके चलो ये आसान है ना बच्चों कि आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर की इमेज क्या होगी इसके अंदर इस होमोमॉर्फिज्म के अंदर बताऊं कैसे है हुआ देखो मान लो कि इस टाइप के पॉलिनोमियल है ये सारे इस टाइप के पॉलिनोमियल की इमेज चाहिए ना आपको ये मतलब इस आइडियल की इमेज चाहिए यू कैन जस्ट से आई मीन एक्स स्क्वायर से जो आइडियल जनरेट हो रही है तो इसकी इमेज किससे जनरेट होगी एक्स प्लस वन उसकी इमेज से जनरेट होगी इसकी इमेज क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बस राइट अगर कोई आइडियल एक्स स्क्वायर से जनरेट हो रही है तो उसकी जो इमेज होगी वो उसके इमेज से जनरेट होगी ना तो ये ऑब्वियस सो दीज आर आइसोमॉर्फिक सिमिलरली ऑल आर आइसोमॉर्फिक ओके यहाँ पे कोई भी ए होता तो आप वही करते काम ठीक है सो अब आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि कितनी क्लासेस बनेंगी फिर टोटल सो देर आर तीन एग्जैक्टली थ्री एग्जैक्टली 3 क्लासेस राइट ओके सो आंसर इज 3 अब हाँ एक मिनट हाँ पहले अच्छा पल्लवी आप मुझे बताओ ये दो आइसोमॉर्फिक हैं हाँ सर है। ओके ठीक है तो अब आपको आंसर पता लग गया राइट वैभव ठीक है ओके सो अभी कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे पल्लवी पूछो तुम्हारा क्या क्वेश्चन था सर मैं वो रिपीट करने बोल रही थी आपने जब बताया ना कि जी ओवर एज एंड जी ओवर के कब आइसोमॉर्फिक होगा तो वो कंडीशन क्या बताया एक फाइव जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट फाइव एज गोस टू के बस इतना ही। राइट मतलब जैसे ये और सर आइसोमॉर्फिज्म ये आसान है देखो कि अगर ये एक्सटेंड होती है मतलब ऐसी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है जी टू जी डैश so you have to verify I mean it's easy okay this one and the other direction you can check कि देखो अगर ऐसा होगा कि फाइव एच के का होगा तो ये वही जैसे मैंने जो ऊपर यूज किया तो जी बाई एच किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फाइव ऑफ जी जो कि जी डैश होगा राइट एंड फाइव ऑफ एच जो कि के होगा ये वही इंड्यूस करेगा मतलब ठीक है सर। इसका एक एप्लीकेशन बताऊं बच्चों
Are you interested to know one of its application? Just let me know. A good question. ओके, चलो 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 चलो, ठीक है, ये तो मजे की बात है. सो आपको प्रूव करना है, मान लो ये प्रूव दैट, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन. ओके, प्रूव दैट. ओ, एंड यू आर वंडरिंग अब क्या होगा. कुछ नहीं, देखो. सो डिफाइन क्यू टू क्यू. ओके, दिस मैप सेंडिंग x टू nx, n नॉन जीरो इंटीजर है. हाँ, मुझे बताओ ये होमो आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है, पहले जल्दी बताओ. आपने पढ़ा होगा क्यों के आइसोमॉर्फिज्म कैसी होती है. जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, राइट, सारी वही होती. तो इसमें इसके अंदर जेड की इमेज क्या आएगी बताओ. जेड गोज टू NZ. राइट, मैप टू nz. यस और नो, मानते हैं इस बात को. ये तो आसान है, देखो जेड की इमेज क्या होगी, nz हो जाएगी. तो इसलिए q ओवर z इज आइसोमॉर्फिक टू q मॉडुलो nz. बस, एंड वी आर डन. इजी प्रूफ. नो नीड टू exhibit the explicit isomorphism. इंटरेस्टिंग है नहीं है, बताओ कितने आसानी से कर लिया हमने. React, did you find it interesting or not? And you have other reactions than this thumbs up also. Okay, हमेशा वही करते जाते हो, कहीं पर हंसना भी होगा तो वही थम्स अप कर रहे हो. ठीक है, चलो. अच्छा ठीक है, ये हो गया. हाँ, तो हाँ, अच्छा, एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहा था. सलोनी, तुम क्या पूछ रही थी, पूछो. मैं ये जानना चाह रही थी कि हम्म, किसी ग्रुप में हम लोग होते हैं, तुम्हारी वॉइस बिल्कुल अनक्लियर है. किसी और ने सुनी क्या वॉइस? पीयूष, वॉइस आई क्या? नहीं आई. आपकी वॉइस ही नहीं आ रही एक्चुअली. तो कैसे होगा. मैं, क्या तुम लिख सकती हो अपना क्वेश्चन अगर, या दोबारा बोलने का प्रयास करो एक बार. शायद तुम्हारी साइड से कोई नेट ओके, नेटवर्क का इश्यू है. मैंने क्वेश्चन आंसर ऑन कर दिया है, तुम लिख सकते हो. ओके, आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे तक. the voice is I'm getting the voice intermittently. रुक रुक करा रही. नॉट स्टिल, अभी तक भी नहीं. तुम लिख दो या मुझे टेलीग्राम में भेज दो जो तुम्हारा आंसर क्वेश्चन है, मैं उसको आंसर करूं फिर आगे बढ़ो. यू कैन राइट हेयर और इन टेलीग्राम. हाँ रिया. सर आपने यहाँ पे जो किया ना, इट इंड्यूस्ड ए आइसोमॉर्फिज्म करके वो फाई, सर वो कैसे हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं समझा रहा हूँ आपको. देखो, वो इंड्यूशन ये है, अगर फाई कोई भी आपके पास दो रिंग से दूसरी रिंग में आइसोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ की कोई आइडियल ले लो आई, तो इसकी इमेज होगी फाई आई, राइट. तो आर है मॉड्यूलो सर. आई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? फाई ऑफ आर डैश, फाई ऑफ आर वो की आर डैश होगा क्योंकि ऑन टू है आपकी फाई, एंड नीचे आएगा फाई आई. ओके, और ये होगी क्या, दिस विल सेंड आर प्लस आई टू, एंड यू कैन वेरीफाई दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, ये तक समझ आया आपको? सर सॉरी, ये ओ समझ सॉरी आया सॉरी, मुझे. ये कुछ कोई लोग टोक भी नहीं रहे मुझे, ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे. यहाँ पे फाई आर आएगा पीछे. ठीक है, अभी मैंने पीछे आर लिख दिया था वहां पे, तो दिस विल बी फाई आर. हाँ, यहाँ तक क्लियर है आपको? है सर. तो फिर अभी मेरे पास F3 से F3x में एक होमोमॉर्फिज्म थी ना. ठीक है, तुमने आइडियल सर जनरेटेड बाय वही हो, एक्सेस. मतलब वो जो होमोमॉर्फिज्म है ना x2x+1, वो आपने क्यों लिया, मतलब जस्ट टू, आई मीन दिस इज अ वे टू प्रूव ना. अब क्यों लिया तो कैसे बताऊं मैं तुम्हें. मैं डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म कोशिश फिर भी कर आपने सकता हूँ. f3 को फिक्स्ड किया, मतलब वो 0 0 पे जा रहा है, तो एक x हाँ, मतलब
मुझे क्योंकि दिखाई पड़ा ना, अब जो जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी तुम्हारी वो होगी, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई ये तो रिंग मुझे आइसोमॉर्फिक चाहिए। तुम्हें पता है कि एक्स गोज टू एक्स प्लस वन एक आउटोमॉर्फिज्म होती है, तो सब कुछ दिख जाएगा कि वैसे जो वो वाली आइटोमॉर्फिज्म क्या करेगी, इस आइडियल को इसके अंदर साइन करेगी। जैसे मान लो मेरे सामने ये क्वेश्चन है, परसों जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, राइट, फर्स्ट आई टेक 1 मिनट, देन आई थिंक कि ये वाली आइडियल दूसरी आइडियल पे सेंड होती है एक आइटोमॉर्फिज्म, बस फिर मैंने सॉल्यूशन लिखना है तो ऐसे लिखा, फिर मैंने आपके लिए सॉल्यूशन। और सर F3 हाँ फिक्स मुझे ही ये होगा। समझ आ, लेकिन हाँ, आपने F3 फिक्सिंग क्यों किया? F3 फिक्स ही होगा, नॉन फिक्स हो ही नहीं सकता F3 कोई भी, जैसे मैं आपको मतलब बताता हूँ। उसका यूज कहाँ हुआ? यूज यहाँ पे हुआ ना, ये आइडेंटिटी मैप, ये जो एग्जिस्टेंस आया है, ये कहाँ से आया है? ये वाली होमोमॉर्फिज्म में सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल से आया है। F3, सो F3 मेरे पास आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एक्सटेंड हो सकती है किससे? F3x से उस पर, रेदर यहाँ पे F3x लिख देता हूं मैं, जस्ट से कि नॉट आइडेंटिटी है, मतलब इंक्लूजन है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले साइड को तुम F3x लो, जो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल अगर आपको लगाना है, तो ये यहाँ पे R ले लो, इस वाले को S समझ लो, तो यहाँ का एक एलिमेंट चूज करो, x प्लस वन चूज कर लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल से देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होमोमॉर्फिज्म व्हिच सेंड्स x टू x प्लस वन एंड दिस इज गिवन बाय दिस, ओके। ये सर मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले इंक्लूजन मैप करके उसके बाद सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल लगाना है? हाँ, और रेदर अगर ये सब तुमको कंफ्यूजन है बच्चों, डायरेक्ट सुन लो मेरी बात, जिनको ये नहीं आया तो वो सिर्फ ये सोचो कि ये वाली एक होमोमॉर्फिज्म होती है, इसको वेरीफाई कर लो डायरेक्ट, ठीक है। You can verify that by just calculations and multiplication, but I don't want you to get into the calculation, and just want I want you to use something which is, you have already seen, okay, or which will make your calculations easy. No need to verify these things, ओके। बट पहले वेरीफाई कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पढ़ो, फिर कैसे लगा सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वो देखो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मेरे पास R की जगह थी F3 और दूसरी S की जगह थी F3x। तो इंक्लूजन एक होमोमॉर्फिज्म होती है, आप जानते हैं, उसको एक्सटेंड करने वाली यहाँ कोई एलिमेंट चुनो x प्लस वन, राइट। So there exists a unique homomorphism which sends x to x plus 1 and given by this. So this will be an homomorphism, okay. And why this is isomorphism, we have already discussed about it, okay. So are there questions or is it clear? रिया क्लियर सर है ना? वो आइसोमॉर्फिज्म भी कैसे हुआ, मतलब वो भी देखो समझ नहीं आया रिया, ये तुमको उधर। वेरीफाई करना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म में कैसे हुआ, आई मीन दिस, मतलब ये मुझे नहीं बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी आइसोमॉर्फिज्म इसलिए हुआ, सर्जेक्टिव तो ऑब्वियस है, राइट। अगर तुम्हें चाहिए कोई भी मान लो कि तुम्हें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल चाहिए, तो अब बट ये तुम्हें वेरीफाई करना चाहिए खुद। सो इसकी तुम इमेज देखो क्या होगी, इस वाले पॉलिनोमियल की इसकी इमेज ये हो जाएगी। एंड अगर तुम्हें वन वन वेरीफाई करना है तो जस्ट देखो कि अगर इस कोई एलिमेंट जीरो है तो वेरीफाई कर दो सारे कोफिशिएंट AI जीरो होंगे करके, मतलब दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, ओके। ओके सर। एंड दूस राइट, और कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, एक दूसरा तरीका बताऊं, वन वन आइसोमॉर्फिज्म है का, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताओ। ओके, सो है सर। राइट, दिस इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म आल्सो, F3 वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ओके। एंड इजी टू वेरीफाई, वेरी इजी टू वेरीफाई, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर ही आ जाना है वो, राइट। वेक्टर क्योंकि ये बेसिस होता है ना, ये x1 डॉट 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 डेट, एंड ये जस्ट ये होमोमॉर्फिज्म उसका लीनियर एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं है। तो ये कहाँ जा रहा है आपके पास, वन वन पे जा रहा है, एक्स एक्स प्लस वन पे जा रहा है, सॉरी एन, हाँ राइट राइट, एंड एक्स ये, एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ बेसिस फॉर F3x, yes or no, do you know this forms a basis? Yeah, so basis goes to basis, it means that it is an one one onto map, no need to verify those calculations, you can think in many ways, okay। ठीक है या नहीं थी, ठीक है, सबको समझ में आई है बात? अब आप कोई ना पूछने लग जाए कि सर ये बेसिस क्यों होता है, भाई पूछ लो अगर पूछना चाहते हो, फिर यहीं उलझे रहेंगे हम। ये सबको पता है ना ये बेसिस क्यों होता है?
हाँ चलो ठीक है फिर, आई थिंक हाँ। चलो नहीं, अब तुम बोलने का प्रयास करो एक बार, शायद आवाज आ रही हो तो फिर ठीक है, नहीं आ रही हो तो नहीं आ रही है स्टिल। सर हाँ हाँ बोलो। अभी आ रही आ तो रही है बट आई एम नॉट श्योर कि ये थोड़ा सा कट रही है। सर। मैं ये मतलब क्या पूछ रही थी तुम? रिलेटेड भी यहाँ पे आज बहुत खराब है तो क्या सर मैं पूछ रही थी सर पूछो? रिलेटेड भी यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, इसलिए सर शायद इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाँ वीक पूछो है, पूछो, अभी नहीं हो आवाज आ रही है, पाएगा। पूछो क्या पूछ रही थी तुम? सर मैं ये पूछ रही थी कि सर जब क्या ऐसा है कि दो चीजें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती हैं, एक तो डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट कि उसके ग्रुप स्ट्रक्चर सेम होता है, तो सर जब एच और के जब आइसोमॉर्फिक हैं इन द सेम ग्रुप, तो सर जी बाई एच और जी बाई के आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एच और के ग्रुप स्ट्रक्चर तो सेम है और उसी के सब ग्रुप्स भी हैं, तो फिर वो जी बाई एच और जी बाई की आइसोमॉर्फिज्म क्यों नहीं है? और जब वो ऑटोमॉर्फिज्म अच्छा से ठीक चल है, मैं जाएगा समझ गया तुम्हारे क्वेश्चन में, तो बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है सर? ओके लिसन, जी और जी डैश अगर आइसोमॉर्फिक है, मान लो इसके पास 3 एलिमेंट है ऑर्डर 3 के, राइट, ए बी सी, व्हाई यू से दैट इट हैज आल्सो 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड व्हाट आर दोस, लेट मी नो। से 5 इज आइसोमॉर्फिक। आई मीन जस्ट इतना काम नहीं चलेगा, अगर मान लो कि जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक है, एवरीथिंग शुड बी सेम। जस्ट जस्टिफाई कि वो कौन से एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा एग्जैक्टली। वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना, तो 4 एलिमेंट ले लेता हूँ मैं एटलीस्ट। तो 4 एलिमेंट है मान लो, एबीसीडी 4 एलिमेंट हैं ऑर्डर 3 के जी में। तो कैन यू से कि देयर आर एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन जी डैश? इफ यस देन व्हाट आर दे? बताओ, व्हाट आर दे? सर फाइव पे बट तो वो तो राइट ऑटोमॉर्फिज्म में राइट, 5 ऑफ ए, ये सारी राइट चीजें होंगी बट जी। वो या ऑटोमॉर्फिज्म में होती हाँ ठीक है, आप सुनो। एंड जी आर आइसोमॉर्फिक, राइट, बट एच एन के आइसोमॉर्फिक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो उनकी अपनी आइसोमॉर्फिज्म हो सकती है एस से के में। उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। जो जी आपके जी और जी आइसोमॉर्फिक है, ये मेनी वेज में आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, से एफ है इनके आइसोमॉर्फिक, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ एच इक्वल टू के होगा। ओके, अगर होगा तब वो कोसेंट आइसोमॉर्फिक होंगे। ये जो एच और के आइसोमॉर्फिक है ना, इनकी अपनी अलग आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिज्म हो सकती है, राइट। दे आर जस्ट आइसोमॉर्फिक। है। ऐसा नहीं Yes, बोला sir. गया है कि एच इज सेंट टू के बाय सम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी, so that's why it need not be true. Okay, chalo, yeah, so let me stop here and let me solve those questions what I asked you today. Okay, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, then we will